नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, के पाठक जी आए, ज्वाइन करें, मेरी भी ये इच्छा है। पत्र के अंदर जो मजमून था, उस मजमून को मैंने पत्र के पब्लिक डोमेन में आने से पहले ही अपनी खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचा चुके थे। कोई बहस का गुंजाइश उसमें नहीं है। पहली बार बिहार में इस तरीके से पत्राचार हुआ है समान प्रशासन विभाग और किसी अधिकारी के छुट्टी पर जाने पर। लेकिन अब वो सवाल बीते दिनों की बात हुई। 16 तारीख तक हम भी इंतजार करेंगे कि पाठक जी आएँ और चार्ज रिज्यूम करके ज्वाइन कर ले। अच्छी बात है, बिहार को पाठक जी की ज़रूरत भी है। लेकिन इस बीच जो एक बड़ा सवाल है, क्या बिहार व्यापम की तरह बढ़ रहा है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाठक ने अपने कलम से कुछ इस तरीके की जादूगरी की है। वो जादूगरी दिखा रहा है कि पाठक कहीं न कहीं पाठक को लग रहा है कि कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिस बातों पर गौर करने के बाद या जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है उस पर नज़र दौड़ाने के बाद ये साफ दिख रहा है कि पाठक पूरी एक रणनीति के तहत जिला के सभी डीएम को उन्होंने पत्र भी लिखा, जिसमें बीपीएससी के द्वारा थंबनेल की सूची मुहैया नहीं कराने के कारण फर्जी शिक्षकों के नियुक्त होने की बात पत्र में उन्होंने इंकित किया है। मतलब आने वाले दिनों में अगर फर्जी शिक्षक बहाली के मामले में कोई हायर एजेंसी जांच करती है तो के पाठक ने अपना बीच का एक रास्ता निकाल दिया है कि इसमें मैं कहीं नहीं हूं, क्योंकि बीपीएससी ने रिजल्ट निकाल के दे दिया और जांच करना था शिक्षा विभाग को। बीपीएससी को भी जांच करनी थी, लेकिन शिक्षा विभाग जांच कर रहे थे, मामले सामने आने शुरू हुए तो उन्होंने अपना बीच का रास्ता निकाल लिया कि भाई हमने डीएम को अधिकृत कर दिया है, जांच कीजिए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर हमें भरोसा नहीं है। ये भी उन्होंने संकेत में कह दिया कि जिला के डीएम सारे लोग इसमें जांच करिए। ठीक इसी तरीके की बात हमारी चर्चा हो रही थी। चारा घोटाला के समय भी बीएस दुबे थे यहाँ। उन्होंने चाईबासा के डीएम के एक पत्र के आधार पर बिहार और झारखंड, उस संयुक्त बिहार झारखंड सभी डीएम को उन्होंने इसी तरीके से पत्र लिखा था कि ऐसी बात ज्ञात हो रही है कि ट्रेजरी से बिना किसी स्वीकृति के पैसे निकल रहे हैं, उसकी आप जांच करवा लें। और बीएस दुबे का ये जो पत्र था एक बड़ा आधार बना सीबीआई में एफआईआर दर्ज होने का, और उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई। क्योंकि जिस तरीके से देखिए सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए लोग दरभंगा, वैशाली, सहरसा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में पकड़ा रहे हैं। ये बातें तय हो गई है कि बीपीएससी के लाख दावे के बावजूद भी सॉल्वर गैंग के लोग दूसरे परीक्षार्थी की जगह पर परीक्षा देकर पास कराने में कामयाब रहे हैं। हो सकता है कि इसकी संख्या और बढ़े अगर जांच में पारदर्शिता बरती जाए, जांच में अगर सख्ती बरती जाए तो इस मामले में और लोग सामने आ सकते हैं और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी खड़ी हो सकती है जो पूरे परीक्षा प्रोसेस पर ही सवाल खड़ा हो सकता है। किस सेंटर पर हुआ, किस सेंटर पर गया, कैसे वो अपना चेहरा बदला, थंबनेल वो कैसे गलत दिया, फिर वो सेंटर पर गया तो किस तरीके से वो जिसको बहाल कराना था उसका फ़ोटो बदला, उसका थंबनेल बदला, आधार कार्ड बदला। ये सारे प्रोसेस ऐसे हैं जिन प्रोसेस के आधार पर अगर जांच शुरू हो गई तो बड़ा मामला सामने आ सकता है। तो पाठक ने यहाँ कलम की जादूगरी कर दी है। दूसरी बात, द्वितीय चरण की जो शिक्षक बहाली हुई है जिसके को लेकर कल मतलब गांधी मैदान सज चुका है, कल गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। इस मामले में भी जानकारी ये है कि बीपीएससी जिस तरीके से भाषा को लेकर, मतलब भाषा के नंबर को लेकर परीक्षा हो जाने के बाद जो नोटिफिकेशन निकाला है, वो उस नोटिफिकेशन को लेकर के पाठक के बारे में जो हमें जानकारी मिल रही है कि उन्होंने जो मतलब जो इस एक्सपर्ट वकील है उनसे जो उन्होंने सलाह लिया
तो उस सलाह में ये बातें सामने आई कि ये पूरी तौर पर गैरकानूनी है कि आप विज्ञापन निकाल देने के बाद आप उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। उसके उस स्थिति में जब परीक्षा हो गया और अब रिजल्ट निकलने वाला है और उसमें आप भाषा के पूरे नंबर को ही शून्य कर दें, ये पूरी तौर पर गैरकानूनी है। और ये हाईकोर्ट में पहली सुनवाई में इस हाईकोर्ट खारिज कर सकता है बीपीएससी को के इस निर्णय को लेकर। कल इस पर मामले में पटना हाईकोर्ट में केस भी हो गई है और त्वरित सुनवाई का मांग भी किया गया है। तो ये उस पूरे कार्यक्रम के दौरान ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में पाठक कहीं नहीं है। ये भी एक बात सामने आ रही है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो मैं कहीं नहीं हूँ, मेरी कोई संलिप्तता नहीं है, मेरी कोई भागीदारी नहीं है। तो दूसरी वजह यह भी कहा जा रहा है कि पाठक इन दो वजहों से अपने आप को पूरे प्रोसेस से बाहर कर लिया है। अब देखना यह है कि आगे आगे होता है क्या, क्योंकि ये चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं, हालांकि कल से बिहार के अधिकांश जगहों पर जो लगातार खबरें आ रही थी थंबनेल वाली, जांच के दौरान फर्जी शिक्षक पकड़ा रहे हैं, क्या कहते हैं एफआईआर दर्ज हो रहा है, उसकी सूचना 24 घंटे के दौरान नहीं आई। हाँ, मुजफ्फरपुर वाली मामले में खबर जरूर आई है कि जो हाथ धोने के लिए गया और भाग गया वो रिजिग्नेशन लिख के भेज दिया है, लेकिन बाकी जगहों से ये सूचना नहीं आ रही। हो सकता है कि पूरा शिक्षा विभाग अब नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में लग गए होंगे कि उन लोगों को नियुक्ति पत्र कैसे पहुँचे, गांधी मैदान में स्टूडेंट कैसे पहुँचे, इसकी रणनीति बनाने में जुट गए होंगे, ये अलग बात है। लेकिन इस दोनों परीक्षा के दौरान जो चीज़ें अब सामने आ रही है, ऐसे में ये कहना स्वाभाविक है कि क्या बिहार व्यापम की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है।